अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का टॉपिक है विटामिन ए। विटामिन ए को हम रेटिनॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? रेटिनॉल। अब इसको रेटिनॉल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये उसका जो फंक्शन होता है ना, वो रिलेटेड है रेटिना से। किसके साथ रिलेटेड है? रेटिना के साथ। अब ये रेटिना क्या चीज़ है? ये आई का एक पार्ट्स है। ये आई का फोटो रिसेप्टर जो होता है उसका एक पार्ट होता है। इसका काम रेटिना के अंदर होता है, इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं? विटामिन ए। और रेटिना का काम क्या है? विजन के साथ उसका काम होता है। इसके साथ साथ विटामिन ए का एक बहुत बड़ा रोल है इम्यून सिस्टम। अब इम्यून सिस्टम क्या चीज़ है? ये वो सिस्टम है जो फाइट कर लेता है अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फाइट अगेंस्ट फॉरेन पार्टिकल्स। इसका क्या मतलब है? आसान अल्फाज में अगर इसका मतलब यह है ना कि फॉर एग्ज़ाम्पल बॉडी को जब भी बाहर से कोई चीज़ अंदर इनहेल हो जाए ना, जिस तरीके से भी हो, चाहे वो माउथ के ज़रिए हो या कोई इंजरी हो उसकी जगह हो या सांस लेने में हो, जिस तरीके से भी कोई फॉरेन पार्टिकल का मतलब यह है कि वायरस, बैक्टीरिया, फंगस या पैरासाइट वगैरह जब भी अंदर चले जाते हैं ना, तो हमारे बॉडी के अंदर कुदरत ने एक ऐसा निज़ाम रखा है जो उसके खिलाफ मुज़ाहमत करता है। जिस तरह इंडिया वाले फ़ौज पाकिस्तान आते हैं ना, तो बॉर्डर लाइन होता है, तो बॉर्डर लाइन पे पाकिस्तान आर्मी उसके साथ फाइटिंग कर लेता है। अगर पाकिस्तान की आर्मी मजबूत होता है तो इंडिया वाले को क्या कर लेता है? कैल कर लेते हैं। इसी तरह ये इम्यून सिस्टम का काम क्या है? ये पाकिस्तानी आर्मी है, ये फॉरेन पार्टिकल ये इंडिया की आर्मी है। अब ये इंडिया के आर्मी ने पाकिस्तान के बाउंड्री तक क्रॉस करना है। फॉर एग्जांपल इसका मतलब ये है कि वायरस, बैक्टीरिया ने इंसान के बॉडी तक अंदर इनहेल करना है। जब भी ये अंदर इनहेल कर लेता है ना, तो आपकी बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम होता है वो उसके खिलाफ मुज़ाहमत पेश करती है, उसको कैल कर देती है। जिस तरह आर्मी क्लाशनकोव वो वाली चीज़ें इस्तेमाल करती है, मतलब सॉलिड चीज़ें इस्तेमाल करती है, इसी तरह इम्यून सिस्टम क्या चीज़ इस्तेमाल करती है? बी सेल उसके पास होती है जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती हैं। उसके डिफरेंट तरीके होते हैं, 3 सिस्टम होते हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। वो डिफरेंट तरीकों से इस चीज़ को क्या कर लेता है? खेल कर देती है। और विटामिन ए का बहुत बड़ा रोल है किस चीज़ में? इम्यून सिस्टम में। और इसके साथ साथ ग्रोथ में भी क्या रोल है? विटामिन ए का बहुत बड़ा। इंसान के बढ़ने में क्या रोल है? विटामिन ए का बहुत रोल है। इसके साथ साथ रिप्रोडक्शन का सिंपल मतलब यह है ना कि वो ऑर्गेनिज्म जो अपने बच्चे आगे प्रोड्यूस कर ले। मतलब क्या है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने बच्चे प्रोड्यूस कर ले। फॉर एग्जांपल एक मेल होता है और एक फीमेल होता है। मेल और फीमेल आपस में मिल करके फ्यूज़, उसका जो स्पर्म होते हैं या एग होते हैं वो आपस में फ्यूज़ होकर उनसे ज़ायगोट बन जाते हैं, और फिर ज़ायगोट से आगे एक नया इंडिविजुअल बन जाते हैं। इसका मतलब ये है कि इस प्रोसेस में भी विटामिन ए का बहुत बड़ा रोल होते हैं। अब इसका डिफिशिएंसी, अगर विटामिन ए की कमी आ गई तो क्या होती है? सबसे पहले प्रॉब्लम तो विजन प्रॉब्लम आ जाती है। विजन, आंख को देखने वाली प्रॉब्लम आ जाती है, मतलब नाइट ब्लाइंडनेस आ जाती है। इंसान अगर क्लियर लाइट होता है फिर तो वो उसको चीज़ें नज़र आती हैं। अगर क्लियर लाइट नहीं है, थोड़ा तरक्की वाली हो जाए ना, तो फिर ये चीज़ों को अच्छी तरह क्लियर नहीं देंगे, बल्कि उसको ब्लर फॉर्म में चीज़ें नज़र आ जाती हैं। इसके साथ ग्रोथ पर इफेक्ट कर लेता है, उसका स्किन क्या हो जाता है? ड्राई हो जाती हैं। और इसका इम्यून सिस्टम भी उस पर भी बहुत बड़ा असर रखते हैं, मतलब वो भी डिस्टर्ब हो जाती हैं। अब ये विटामिन ए कहाँ से हम हासिल कर सकते हैं? आप चिकन का जो लीवर होता है, जिगर, उनसे भी हासिल कर सकते हैं, एग से, बटर और मिल्क से। और प्लांट में ये आप स्वीट पोटैटो जिसको हम मीठा आलू कहते हैं, या कैरेट, स्पेनच पालक को कहती हैं, मैंगो और इस तरह ऑरेंज, ये वो सोर्सेज हैं, वो चीज़ें हैं, वो खुराक होती है जो हम बाहर से खा लेते हैं, और उसके अंदर विटामिन ए का क्या होता है? बहुत बड़ा रोल होते हैं। इसका मतलब है कि विटामिन ए का मेजर रोल होता है विजन के साथ साथ। विजन का मतलब क्या है? नज़र चीज़ों को देखने वाली जो प्रॉब्लम होती है ना।